Okay, good afternoon all. Let's continue our chapter mineral resources. Today our topic is ferrous minerals. Ferrous minerals में हम लोग कौन कौन से minerals के बारे में देखेंगे? We will talk about the iron ore, manganese and chloromite. Okay, ये कुछ minerals हैं जो कि इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं ज्यादातर इसके अंदर आयरन जो होती है, आयरन की सारी मशीनरी वगैरह जो होती हैं, बिना आयरन के किसी भी इंडस्ट्रीज को बनाना या हम लोग ये इमेजिन करें कि बिना आयरन के कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा सकती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो आयरन ओर इन द सेंस कि जो आयरन है जो इम्प्योरिटीज के साथ में जो निकाला जाता है, ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है, इसका उसके साथ जो इम्प्योरिटीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? ओर। इंडिया इज एंडोव्ड विथ fairly abundant resources of iron ore. It has the largest reserve of iron ore in Asia. अगर हम बात करते हैं एशिया की, तो सबसे ज्यादा जो आयरन ओर के जो रिजर्व हैं वो हमारे यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, एशिया में सबसे ज्यादा। द टू मेन टाइप्स ऑफ ओर फाउंड इन अवर कंट्री आर हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, ठीक है। ये दो, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो दो टाइप्स के आयरन ओर हमारे मिलते हैं वो कौन सा है? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, ठीक है। ये दो टाइप्स के आयरन ओर हैं जो कि इंडिया में मिलते हैं। इट हैज ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी। ये क्वालिटी होती है ना आयरन की भी, ऐसा नहीं है कि एक ही जैसी क्वालिटी होती है, इसमें भी आप लोगों ने टाइप्स ऑफ आयरन पढ़े होंगे, है ना। ये सुपीरियर क्वालिटी का आयरन होता है जिसकी डिमांड जो है मार्केट में काफी ज्यादा होती है, ज्यादा है। The iron ore mines secure in close proximity to coal field in the northeastern plateau region to the country which adds to their advantages. देखिए, एक एडवांटेजेस ये है कि ये माइंस जो हैं, आयरन ओर माइंस जो है वो कहाँ पर है? जहां पर कोल फील्ड्स हैं, ठीक है, कोल फील्ड्स के आसपास है। ये कहाँ पड़ती है? आपकी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में, जो कि ये इसके लिए एडवांटेजेस होती है क्योंकि आयरन ओर के साथ में कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल। अबाउट 95% ऑफ टोटल रिजर्वियर ऑफ आयरन, अगर हम बात करें 95% ऑफ टोटल रिजर्व ऑफ आयरन हमारे कहाँ है? लोकेटेड इन स्टेट ऑफ उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे ज्यादा अगर रिजर्वियर 95% जो रिजर्वियर है आयरन ओर के वो कहाँ है, किस स्टेट्स के अंदर है? कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा आयरन ओर ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। इन उड़ीसा आयरन ओर अकर्स इन सीरीज ऑफ हिल रेंज इन सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार। अब देखो, यहां पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि इंपॉर्टेंट है मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें से मैप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको ध्यान में रखने हैं। आपको क्या करना है, ऐसे तो याद होगा नहीं, इसको मैप के थ्रू ही याद करना है। एक पॉलिटिकल मैप लीजिए आप इंडिया का, और उसके अंदर आपको मेन जो स्टेट्स हैं वो लर्न करने हैं, और उसके एक एक दो दो डिस्ट्रिक्ट्स जो दे रखे हैं, स्पेसिफिक सेंटर्स दे रखे हैं, उनको लर्न करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा उड़ीसा के अंदर जो आयरन ओर के रिजर्वियर्स हैं वो कहाँ है? आपका सुंदरगढ़, है ना, मयूरभंज। ये मयूरभंज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मयूरभंज एंड झार। द इंपॉर्टेंट माइंस आर गुरु, माहिशानी, सुलाईपट, है ना, बदमपहाड़, और ये है किरुबुरु एंड बोनाई। ये कुछ आपकी माइंस है वहां पर। Similar hill range, Jharkhand has some of the oldest iron ore mines and most of the iron and steel plants are located around them. देखिए, इसके अंदर आपको पता है कि जहां पर आयरन ओर मिलेगा या फिर रॉ मटेरियल जो भी जिस भी इंडस्ट्री का मिलता है, उसकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो उसी के आसपास रहती हैं। तो इसी तरीके से जो हिली रेंज है, माइंस कहाँ, आपको ये जो आयरन ओर है वो कहां से निकल रहा है? हिली रेंज से निकल रहा है, ठीक है। जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं वहीं से मिनरल्स ज्यादा निकालने जाते हैं। झारखंड की अगर हम बात करें, उड़ीसा की बात समझ में आ गई। उड़ीसा के अंदर आपको क्या याद रखना है? मयूरभंज याद रखना है। हैज सम ऑफ द ओल्डेस्ट आयरन ओर माइंस। झारखंड के अंदर कुछ पुरानी ओल्ड ओर की माइंस हैं आयरन ओर की, जिसमें से मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड अराउंड देम, ठीक है, वो इसी के आसपास में लोकेटेड है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट माइंस सच एज नावमुंडी एंड गोवा आर लोकेटेड इन
पूर्वी एंड पश्चिमी। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, पूर्वी एंड पश्चिमी। ठीक है, यहां पर इतना आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसके जो सेंटर्स हैं वो देखेंगे आप लोग। अब देखो, दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड्स टू दुर्ग, दांतेवाड़ा एंड बेलाईडीला। ये 3 सेंटर्स हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, दुर्ग हो गया, दांतेवाड़ा हो गया एंड बेलाईडीला। अभी मैं इसको मैप के अंदर भी आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा डाली एंड राजहारा इन दुर्ग आर द इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री। ये कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आयरन ओर की माइंस लगी हुई हैं। ठीक है, अभी मैप के अंदर आपको बताऊंगी। अब हम बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका के अंदर कहां कहां है डिपोजिशंस, अकर इन सुंदर हॉस्पेक्ट एरिया ऑफ बेलारी डिस्ट्रिक्ट। बेलारी डिस्ट्रिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कर्नाटका के अंदर बेलारी डिस्ट्रिक्ट, यहां पर आयरन ओर के डिपोजिशंस मिलते हैं। देन बाबा बुदान हिल एंड कुद्रेमुख इन चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट ऑफ शिवामोगा, चित्रादुर्ग एंड तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आप लोगों के कर्नाटका के अंदर इसके डिपोजिशंस मिलते हैं आयरन ओर के। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंद्रापुर, बंधारा एंड रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, रत्नागिरी, जो कि मैप के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी। ओके, कारीमंगर एंड वरंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, ये भी है। माइनर डिपोजिशंस यहां पर मिलते हैं। ठीक है, माइनर डिपोजिशंस हैं, इनको इतना बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स इतने नहीं आते हैं। आपको जो जो चीजें याद रखनी है वो मैं बताती जा रही हूँ। महाराष्ट्र के अंदर आपको क्या याद रखना है, रत्नागिरी, ये ज्यादातर मैप के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तेलंगाना के अंदर कुर्नूल है ना, चुरापा एंड अंतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये कुछ आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है। सेलम एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये भी पूछते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के कौन कौन से रीजन्स हो गए, सेलम हो गया, सेलम एंड नीलगिरी हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एंड अदर आयरन माइनिंग रीजन्स। गोवा हैज ऑल्सो इमर्ज एज इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। गोवा के अंदर भी जो है आयरन ओर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कुछ सेंटर्स हैं आप लोगों को मैप में देखने हैं। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। मैप क्लियर है आप लोगों का? ये देखिए, ये वाला जो रीजन है मयूरभंज, ठीक है, बेलाईडीला, दुर्ग भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, दुर्ग है, बेलारी रीजन हो गया यहां पर। ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं जो कि आपके आयरन ओर के डिपोजिशंस है। इसके अलावा आपका रत्नागिरी गोवा, ये कुछ रीजंस है। आपको ऐसे लर्न नहीं होंगे, आपको क्या करना है, मैप में ही इसको देखकर लर्न करना है। ठीक है, बार बार लोकेट करिए, अपने आप प्रैक्टिस करिए, अपने आप लर्न हो जाएंगे रीजंस। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है मिनरल, दैट इज मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलॉयज। देखिए किसका क्या यूज है, यूज भी कई बार 2 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नीज, तो इंपॉर्टेंट यूज क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है जो कि स्मेल्टिंग के काम आता है, मेल्ट करने के काम आता है। किसको, आयरन ओर को मेल्ट करने में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज। ठीक है, फेरो अलॉयज में भी बनाने के लिए भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका काम में लिया जाता है। मैग्नीज डिपोजिट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। ठीक है, कहां निकाला जाता है, ज्यादातर ये धारवाड़ सिस्टम के अंदर निकाला जाता है। कौन कौन से रीजंस हैं वो देख लेते हैं। उड़ीसा, आयरन ओर के अंदर भी यही था। उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। लीडिंग प्रोड्यूसर का नाम पूछ लिया जाता है 1 मार्कर के अंदर, तो उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। सबसे ज्यादा मैग्नीज कहां निकाला जा रहा है, उड़ीसा से निकाला जा रहा है, 1 मार्कर के अंदर पूछा जाता है। मेजर माइंस इन उड़ीसा आर, माइंस कहां कहां है, लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ आयरन ओर बेल्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल पार्ट जो है उड़ीसा का, वहां पर इसकी माइंस है। देखो पर्टिकुलरली इन बोनाई,
कौन कौन से रीजन्स है जहां पर इसकी माइंस हैं उड़ीसा के अंदर? बोनाई, केंदुरझार, सुंदरगढ़, गैंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड बोलांगिरी। ठीक है, बोलांगिर। ये कुछ रीजन्स हैं जहां पर इसकी माइंस लगाई गई हैं उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा का स्पेसिफिकली आपको यहां पर लर्न करना है। मैग्नीज का सेंटर देख लीजिए एक बार, इसको पहले मैप में देख लीजिए, उसके बाद आपको लर्न करना है। ठीक है, केंदुरझार, ये देखो ये वाला एरिया उड़ीसा का, यहां पर मैग्नीज आएगा। सुंदरगढ़, यहां पर आपको मैग्नीज मिलेगा। ठीक है, यहां पर शिवमोगा, यहां पर भी आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा। लेकिन आपको स्पेशली क्या नाम याद रखना है? केंदुरझार और सुंदरगढ़, उड़ीसा के आसपास में। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली आपको क्या करना है कि इधर उधर भी लगा दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, नहीं। लेकिन उड़ीसा जो है वो आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में भी अगर आप आसपास कहीं लगा देते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पूछा जा रहा है उड़ीसा की जगह आप आंध्र के अंदर लगा रहे हो या राजस्थान में या एमपी में जाके कहीं मार्क कर रहे हो, तो वो चीज गलत हो जाती है। इसके अलावा नागपुर वगैरह के अंदर भी मैग्नीज के डिपोजिशंस मिलते हैं। ठीक है, आगे चले, यहां से कोई डाउट? कर्नाटका में कहां है? देखिए, कर्नाटका इज अनदर मेजर प्रोड्यूसर एंड हेयर द माइंस आर लोकेटेड इन धारवाड़, बेलारी एंड बेलागावी। ठीक है, अब देखो कर्नाटका के अंदर कौन कौन से रीजन्स हैं जहां पर माइंस लगी हुई है? धारवाड़, बेलारी एंड बेलागावी। अभी देखो बेलारी मैंने आपको आयरन ओर के अंदर भी बताया था। ठीक है, आयरन ओर में भी बताया था, बेलारी आयरन ओर्स के डिपोजिशंस भी मिलते हैं यहां पर, और मैग्नीज के भी हैं। नॉर्थ कैनेरा, चिक्कमगलुरु, शिवामागो एंड चित्रादुर्ग एंड तुमाकुरु। महाराष्ट्र इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज विच इज माइंड इन नागपुर। महाराष्ट्र के अंदर कहां पर है? देखिए नागपुर। ठीक है, नागपुर, बांद्रा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, यहां पर ये कुछ है एरियाज जहां पर इसकी माइंस लगी हुई हैं। कौन सा स्टेट्स आ गया यहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भी आप लोगों को कौन कौन सी याद रखना है डिस्ट्रिक्ट? नागपुर हो गया, बांद्रा हो गया, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हो गया। रत्नागिरी आयरन ओर के अंदर भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई ऐसे स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि रिपीट होते हैं, तो आपको क्या करना है, बार बार अगर आप मार्क करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको चीजें लर्न हो जाएगी। द डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज माइंस इज दैट दे आर लोकेटेड फार फ्रॉम स्टील प्लांट। ठीक है, अब इसका जो डिसएडवांटेजेस है ना वो ये है कि ये स्टील प्लांट से क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, द मैग्नीज बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज बेल्ट है, एक्सटेंड इन द बेल्ट इन बालाघाट, चिंद्रावारा, नीमर, मंडला एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ये एक जो बेल्ट है जहां पर मैग्नीज जो है वो काफी ज्यादा मिलता है एमपी के अंदर। तेलंगाना, गोवा एंड झारखंड आर अदर माइनर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। ये क्या है? ये कुछ रीजंस हैं जहां पर मैग्नीज मिलता तो है लेकिन क्वांटिटी जो है इसकी क्या रहती है, कम रहती है, माइनर प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा नॉन फेरस मिनरल्स की अगर हम बात करें, देखो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को कोई समझने जैसी कोई चीज नहीं है, यहां पर आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, लर्न आप कैसे करेंगे, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, मैप लेंगे, मैप के अंदर पर्टिकुलर कुछ कुछ एरियाज हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आपको लगाना है। ठीक है, लोकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। देखिए नॉन फेरस मिनरल्स क्या क्या है, इंडिया इज पुअरली endowed with non-ferrous metallic minerals except bauxite। ठीक है, बेक्साइट के अलावा यहाँ पर कम मिलते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बेक्साइट की। बेक्साइट इज द ओर विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। देखो इसका यूज क्या है, एल्यूमिनियम बनाने के अंदर बेक्साइट का यूज होता है। तो यहाँ पर आपको फिर मैं बता रही हूँ, यूज पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेक्साइट, तो ये किसके काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम बनाने के काम आता है। बेक्साइट इज फाउंड मेनली इन टर्शियरी डिपोजिशन एंड इट एसोसिएशन विद लेटराइट रॉक्स occurring extensively either on the plateau or hilly range of peninsular India and also in the coastal tract of the country। देखो कहाँ कहाँ मिलता है, एक बात ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम मिनरल्स जो हैं आपके प्लेट्यू रीजन्स के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, आंख बंद करके झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है
कोई भी मिनरल हो, मैक्सिमम मिनरल्स वहां पर मिलते हैं। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं बेक्साइट की, तो इसके हिली रेंज के अंदर ही है, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर इसके डिपोजिशंस काफी मिलते हैं, कुछ एरियाज में कोस्टल ट्रैक्ट्स पे भी मिलते हैं। उड़ीसा हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेक्साइट। सबसे ज्यादा बेक्साइट कहां मिल रहा है? उड़ीसा के अंदर मिल रहा है। ठीक है, उड़ीसा एक और लीडिंग प्रोड्यूसर है। किसका लीडिंग प्रोड्यूसर है? टेल मी। हाँ, किसका लीडिंग प्रोड्यूसर है? अभी अभी मैंने बताया था आपको, मैग्नीज का। ठीक है, ओके। उड़ीसा हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेक्साइट, है ना। कालाहांडी वहां पर भी आ रहा था इसका नाम, देखिए संभलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। कहां सबसे ज्यादा निकलता है? उड़ीसा में भी कहां पर सबसे ज्यादा निकल रहा है? कालाहांडी एंड संभलपुर, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा बेक्साइट जो है वो ऑब्टेन किया जा रहा है। ठीक है, द अदर टू एरिया विच हैव बीन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन आर बोलांगिर एंड कोरापुट। बोलांगिर और कोरापुट के अंदर भी प्रोडक्शन जो है इसका होता है। द पेटलैंड्स लोहारडागा इन झारखंड, झारखंड के अंदर भी कुछ एरियाज हैं जहां पर इसके रिच डिपोजिशंस हैं। देन गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स। यहां से भी काफी ज्यादा जो है बेक्साइट प्रोड्यूस किया जाता है। भावनगर एंड जामनगर इन गुजरात, गुजरात में कहां कहां पर है? भावनगर एंड जामनगर, ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बेक्साइट्स प्रोड्यूस होता है। हैव द मेजर डिपोजिशन। छत्तीसगढ़ हैज बेक्साइट डिपोजिट इन अमरकंटक प्लेट्यू। देखो छत्तीसगढ़ के अंदर भी अमरकंटक प्लेट्यू वाला जो रीजन है, हिली एरिया है, वहां से बेक्साइट निकाला जाता है। ठीक है, वाइल काटनी, जबलपुर एरिया एंड बालाघाट इन एमपी हैव इंपॉर्टेंट डिपॉजिट ऑफ बेक्साइट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किस तरीके से लर्न करेंगे कि आप लोग क्या करेंगे, स्टेट का नाम लिखेंगे और उसी के आगे आप लोग उसके डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिखेंगे, तो इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा लर्न करना। ठीक है, तो यहां पर देखिए अमरकंटक किस में आ रहा है? छत्तीसगढ़ में आ रहा है। उसके अलावा देखो बालाघाट इन एमपी हैव इंपॉर्टेंट डिपोजिशन ऑफ बेक्साइट एंड कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे एंड कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से रीजन्स आ रहे हैं आपके? ठाणे आ गया, ठाणे याद कर सकते हैं। रत्नागिरी, वापस से रिपीट हो रहा रत्नागिरी, देखिए रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर, यहां पर बेक्साइट के डिपोजिशंस मिलते हैं, आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर। तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गोवा आर माइनर प्रोड्यूसर ऑफ बेक्साइट। यहां पर मिलता तो है लेकिन कम मिलता है, क्वांटिटी में कम मिलता है। ठीक है, माइनर प्रोड्यूसर्स हैं। इसके बाद आती है बारी कॉपर की। नॉन फेरस मेटल मिनरल्स के अंदर आता है कॉपर। कॉपर इज एन indispensable metal in the electrical industry for making wires, electric motors, transformers and generators। ठीक है, इसको क्या क्या यूज में लिया जाता है, क्या बनाने के काम में आता है? इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के काम में आता है। ठीक है, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, ठीक है, ये सारे यूजर्स होते हैं। इट इज alloyable, malleable and डक्टाइल। ठीक है, ये क्या रहता है? अलॉयबल रहता है, अलॉय बनाने के काम आता है। मेलिएबल यानी कि इसको पीट के एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ड्यूलाइट यानी कि इसको स्ट्रेच किया जा सकता है इजीली। ठीक है, इट इज ऑल्सो मिक्स्ड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी। और गोल्ड में भी मिक्स किया जाता है ज्वेलरी को, गोल्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए। किसको मिक्स किया जाता है? कॉपर को मिक्स किया जाता है गोल्ड में। ठीक है, द कॉपर डिपॉजिट मेनली अकर इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। देखो झारखंड के अंदर कहां पर मिल रहा है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन एमपी एंड झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, यहां पर इसके डिपोजिशंस मिलते हैं। ठीक है, कहां कहां है वैसे देख लीजिए। एमपी में कहां कहां है, वापस देख लीजिए, है ना। कॉपर डिपोजिशन मिलिए करें सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन एमपी एंड झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। झुंझुनू और अलवर राजस्थान के अंदर मिलेगा और झारखंड के अंदर, एमपी के अंदर बालाघाट, झारखंड में सिंहभूम। ये रीजंस आपको याद रखने हैं। माइनर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, एरिया कौन कौन से हैं? देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन सा आ रहा है?
गुंटूर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में हो गया, साउथ एक्रोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर हो गया। तो ये कुछ रीजंस हैं जहां पर ये माइनर प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। इसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स आते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल यहां पर सिर्फ एक ही दे रखा है, माइका। माइका इज मेनली यूज इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। ये किसमें काम आता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसको एक बहुत बड़ी जो है और पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जो काफी टफ रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है और फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है, इजीली जो है फोल्ड हो जाती है। माइका इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन झारखंड। फोल्ड होने का मतलब नहीं है कि इस तरीके से आप पूरा उसको प्रॉपर फोल्ड कर दो, नहीं, उससे तो टूट जाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल रहती है कि उसको किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। देन प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? इंडिया इज प्रोड्यूसर इन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान, फॉलोड बाय तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। इन झारखंड अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर झारखंड की, तो हाई क्वालिटी माइका इज ऑब्टेन इन अ बेल्ट एक्सटेंडिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन लेंथ एंड अबाउट 22 किलोमीटर इन विड्थ इन लोअर हजारीबाग प्लेट्यू। लोअर हजारीबाग प्लेट्यू के अंदर 150 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर की विड्थ के अंदर ये पूरा बेल्ट है, जहां पर माइका, जो बेस्ट क्वालिटी का माइका है, वो पाया जाता है, ठीक है। कहां पर? झारखंड में हाई क्वालिटी ऑफ माइका ऑब्टेन किया जाता है इस बेल्ट से, ठीक है, हजारीबाग के लोअर पार्ट से। देन इन आंध्र प्रदेश अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी माइका। आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है जहां से कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइका प्रोड्यूस होता है। इन राजस्थान माइका बेल्ट एक्सटेंड फॉर अबाउट 320 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर टू भीलवाड़ा, ठीक है। जयपुर से भीलवाड़ा के यहां पर बेल्ट है 320 किलोमीटर का, जहां से कि माइका प्रोड्यूस होता है। एंड अराउंड उदयपुर, उदयपुर में भी माइका डिपॉजिट्स ऑल्सो अकर इन मैसूर एंड हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। मैसूर और हसन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के मैसूर और हसन डिस्ट्रिक्ट से भी माइका निकाला जाता है। इसके अलावा कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुराई एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु से भी माइका निकाला जाता है। एलेप्पी इन केरला, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र एंड पुरुलाई एंड बंकुरू इन वेस्ट बंगाल। ये कुछ रीजंस हैं जहां से भी माइका ऑब्टेन किया जाता है। अब इनको मैप में देख लेते हैं। कॉपर और बेक्साइट को दिखाया इसके अंदर, ठीक है। कॉपर के कहां कहां पर है डिपोजिशन? देखो हजारीबाग, सॉरी, मैप दिख रहा है आप लोगों को? यस। देखिए कॉपर के कहां कहां पर है? हजारीबाग, सिंहभूम, ठीक है, इसके अलावा बालाघाट, ठीक है, भीलवाड़ा, अलवर, खेतड़ी, उदयपुर। ये वाला जो बेल्ट है यहां पर आप देखेंगे कि सब यहां पर क्या मिल रहा है आपको? कॉपर मिल रहा है, ठीक है। बेक्साइट के डिपोजिशंस कहां कहां पे है? बिलासपुर, ये बिलासपुर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लर्न करिएगा, ठीक है। काटनी, अमरकंटक, अमरकंटक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक, यहां से आपको क्या निकाला जा रहा है? बेक्साइट के डिपोजिशंस मिलते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही लर्न करना है, जो आपको मैप में दे रखे हैं ना वही आपको मेनली लर्न करने हैं। बहुत ज्यादा ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि मैम कैसे लर्न होगा, ऐसे लर्न नहीं होती हैं चीजें। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। पॉलिटिकल मैप लीजिए, उस पर आप बार बार लोकेट करिए, अपने आप चीजें लर्न हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट आपको? नो।